आज मैं आपको कमला दास जी द्वारा लिखित कविता माय ग्रैंड मदर्स हाउस की हिंदी में भावार्थ समझाऊंगी। तो कविता कुछ इस तरह से है। माय ग्रैंड मदर्स हाउस यानी मेरी दादी माँ का घर। देयर इज़ अ हाउस। यहाँ कमला दास जी जो है अपनी दादी माँ को याद करती हैं, ग्रैंड मदर को याद करती हैं और याद करते हुए वो कह रही हैं कि देयर इज़ अ हाउस, वहाँ एक घर है। नाउ फॉर अवे, यहाँ से बहुत दूर। वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, जहाँ कभी मुझे बहुत प्यार मिला था। दैट वुमन डाइड, अब उस औरत की मृत्यु हो चुकी है। अर्थात कमला दास जी बताना चाह रही है कि यहाँ से बहुत दूर जो है मेरी दादी माँ का घर था, जहाँ मुझे कभी बहुत प्यार मिला करता था, पर आज मेरी दादी माँ की जो है मृत्यु हो चुकी है। द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, अब उस घर में जो है पूरी तरह से सन्नाटा है। अर्थात उस घर की आत्मा यानी मेरी दादी माँ जो है, क्योंकि अब वो मर चुकी हैं, तो अब उस घर में जो है पूरी तरह से जो है सुनसान, घर जो है पूरी तरह से सुनसान हो गया है। स्नेक्स मूव्ड अमोंग बुक, अब आगे कमला दास जी कहती हैं कि स्नेक्स मूव्ड अमंग बुक्स। वो बताना चाह रही हैं कि मेरी दादी माँ के यहाँ जो है एक बड़ी सी लाइब्रेरी थी। अब उस लाइब्रेरी में जो है सांप ही सांप घूमते हैं। उनका कहने का अर्थ ये है कि जब से उनकी दादी माँ की मृत्यु हुई है तब से उस घर को जो है यूं ही छोड़ दिया गया है। उस घर की देखभाल कोई नहीं करता, जिसके कारण जो है अब उस वहाँ पे जो है ऐसा लगता है मानो सांपों ने डेरा डाल दिया, और यानी उन बुक्स के बीच में सांप ही घूमते हो। आई वॉज देन टू यंग टू रीड, आगे कमला दास जी कहती हैं कि मैं उन किताबों को पढ़ने के लिए उस समय जो है बहुत छोटी थी। एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, और मेरा खून जो है वो चाँद की तरह एकदम ठंडा हो गया था। यानी डर के मारे बताना चाह रही हैं कि डर के मारे जो है मेरा जो खून था वो चाँद की तरह बिल्कुल ठंडा हो गया था। हाउ ऑफ्टन आई थिंक टू गोइंग देयर, कमला दास जी कहती हैं कि मैंने कई बार सोचा कि मैं वहाँ जाऊँ। टू पियर थ्रू, टू पियर का अर्थ होता है झाँकना। ब्लाइंड आइज़ ऑफ विंडोज़, और आगे वो कहती हैं कि मेरा कई बार मन चाहा कि मैं वहाँ जाऊँ, कई बार मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाऊँ और उन धूल भरी खिड़कियों के अंदर झांकूं। जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और वो जो घर चारों तरफ से बंद है, उस घर के बीच में बंद जो हवा है, मैं जाकर उस हवा की आवाज़ को सुनूं। जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, मतलब जो हवा उसके अंदर बंद हो गई है उस हवा को जाकर सुनूं। और इन वाइल्ड डिस्पेयर, और बहुत अफसोस के साथ वो कहती हैं कि मुझे बहुत निराशा होती है, मुझे बहुत अफसोस होता है। कहते हैं कि पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूलिंग डॉग। आगे वो कहती, देखो वो कहती हैं कि वो कहती हैं और इन वाइल्ड डिस्पेयर, मतलब मुझे बहुत निराशा होती है, बहुत अफसोस होता है। कहते हैं अब मेरा मन क्या करता है कि पिक इन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग, मेरा मन करता है कि उस घर में जो अंधेरा है उस अंधेरे को, उस अंधेरे का थोड़ा सा जो हिस्सा है वो मैं अपने हाथों में उठा लूँ। हेयर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम, और यहाँ आकर अपने बेडरूम के पीछे जो है मैं उसको रख दूँ। अर्थात बताने की कोशिश कर रही हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के उस सुनसान पड़े हुए घर में जाऊँ, और वहाँ क्योंकि मुझे अब वहाँ कुछ मिलने वाला तो है नहीं कमला दास जी को, तो कहती हैं कि वहाँ जो मेरी यादें हैं उन यादों को मैं अपने हाथों में उठाकर जो है यहाँ अपने घर में बेडरूम के पीछे रखना चाहती हूँ। बेडरूम के पीछे जो दरवाज़ा है उसके पीछे मैं रखना चाहती हूँ। कैसे, लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, जैसे कि हम कुत्ते को रखते हैं। यू कैन नॉट बिलीव,
आगे कमला दास जी कहती हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा डार्लिंग, कैन यू, क्या तुम विश्वास करोगे, दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस एंड वॉज प्राउड एंड लव्ड, कि मैं ऐसे ही किसी घर में रही हूँ और इस बात का बहुत मुझे बहुत गर्व है, वॉज प्राउड मतलब मुझे बहुत गर्व है, एंड लव, और वहाँ मुझे बहुत ही प्यार भी मिला था। आई कहते हैं आई हु हैव लॉस्ट माई वे, आगे कमला दास जी कहती हैं कि आज मैं अपना रास्ता खो बैठी हूँ, एंड बैग नाउ एंड स्ट्रेंजर डोर्स टू रिसीव लव, कमला दास जी कहती हैं लेकिन फिर भी आज मैं उस प्यार को पाने के लिए जो है स्ट्रेंजर के घर में जो है स्ट्रेंजर के दरवाजे पे जाती हूँ कि काश मुझे वो थोड़ा सा प्यार मिल जाता, एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज। आगे कमला दास जी कहती हैं कि अब सब कुछ बदल चुका है, अब मुझे वो प्यार तो मिलेगा नहीं, चाहे थोड़ा सा चेंज ही सही, चाहे थोड़ा सा परिवर्तन ही सही, पर मैं चाहती हूँ कि मैं जाके वहाँ से थोड़ा सा अपने लिए प्यार लाऊं। तो ये कविता थी माय ग्रैंड मदर हाउस, जो कमला दास जी द्वारा लिखित है।